आज से सिर्फ कुछ ही दिन पहले की ही बात है कि ओशियन गेट के एक सबमरीन जिसका नाम टाइटन था, उसने टाइटैनिक के रैकेज की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। ये सफ़र 17 जून को शुरू किया गया और प्लान ये था कि संडे वाले दिन यानी 18 जून को टाइटन ने टाइटैनिक की तरफ जाना है। टाइटन को बेसिकली ओशियन गेट कंपनी ने बनाया था, जिसे सिर्फ एक ही गेमिंग कंट्रोलर से चलाया जा रहा था। ये गेमिंग कंट्रोलर भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी का नहीं था, बल्कि 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का था। इस टाइटन को मेटल के बजाय कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनाया गया और यही थी वो गलती जिससे टाइटन तबाह हुआ। टाइटन ने कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से अपना सफ़र शुरू किया और 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में टाइटैनिक का रैकेज देखने जाना था। यहाँ पर सवाल ये आता है कि टाइटैनिक को तो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स 1985 में ही ढूंढ चुके थे, तो फिर दोबारा देखने की क्या ज़रूरत थी। इसके जवाब के लिए थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करते हैं। 1912 में टाइटैनिक साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था और बनाने वालों का ये कहना था कि ये शिप अनसिंकेबल है जो कभी भी नहीं डूब सकता। मगर टाइटैनिक अपने पहले सफ़र में ही बुरी तरह से नाकाम हुआ और डूब गया। इसके बाद टाइटैनिक की स्टोरी पर एक फिल्म बनाई गई और वहाँ से लोगों में टाइटैनिक के रैकेज देखने का जज्बा पैदा हुआ। संडे 18 जून को टाइटन ने अपना सफ़र शुरू किया। इस मिशन के अकॉर्डिंग टाइटन को 12,000 फीट नीचे जाना था। टाइटन का साइज एक वैन जितना था। इस टाइटन में टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हमेश हार्डिंग मौजूद थे। दूसरे नंबर पर ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश मौजूद थे। 2021 में स्टॉकटन रश ने कहा कि हमने टाइटन को बनाते वक्त कुछ रूल्स तोड़े हैं, वो इसलिए क्योंकि हम इसको कुछ इजी, रिलायबल और डिफरेंट बनाना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर 77 साल पॉल हेनरी मौजूद थे, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक के रैकेज को विजिट किया था। पॉल हेनरी ने 25 साल तक फ्रांस की नेवी में भी सर्व किया। आखिर में आते हैं पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद, जो अपने बेटे शहजादा सुलेमान के हमरा इसका हिस्सा थे। टाइटन के पर टिकट की प्राइस $2,50,000 थी। ओशियन गेट के टाइटन सबमरीन के सेफ्टी एसओपीज को हमेशा नज़रअंदाज किया गया और ये सब कुछ जानने के बावजूद भी उन्होंने टाइटन को समंदर में उतारा। ओशियन गेट एक ऐसी कंपनी है जो टूरिज्म को प्रमोट करती है। ओशियन गेट कंपनी लोगों को अंडर वाटर लेकर जाती है और उन्हें टाइटैनिक का रैकेज वगैरह दिखाती है। 2021 से लेकर 2023 तक हर साल टाइटन अंडर वाटर जाता रहा और साल में 3 ट्रिप्स करता था। 18 जून संडे वाले दिन टाइटन ने 12 बजे अंडर वाटर जाना शुरू किया। टाइटैनिक तक पहुंचने में अमूमन 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि टाइटैनिक का रैकेज 12,500 फीट नीचे है। 1 घंटा और 45 मिनट तक टाइटन अपनी मदरशिप पोलर प्रिंस के साथ कांटेक्ट में थी। बेसिकली मदरशिप उस शिप को कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी कोई सबमरीन पानी के अंदर डाइव करती है तो ऊपर उसको इमरजेंसी के टाइम सपोर्ट करने के लिए एक मदरशिप को ठहराया जाता है। ठीक 1 घंटा और 45 मिनट के बाद टाइटन का कांटेक्ट पोलर प्रिंस से कट गया। इसको इतना सीरियस नहीं लिया गया क्योंकि ये ऑफनली होता रहता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि समंदर की गहराई तक जाना स्पेस में जाने से भी ज़्यादा मुश्किल है। जैसे ही पानी की गहराई में सबमरीन जाती है, उतना ही पानी का प्रेशर सबमरीन पर बढ़ता है। बेसिकली टाइटन को 12 बजे जाना था और शाम के 7 बजे वापस लौटना था। आखिरकार शाम हो गई, मगर टाइटन का अब तक भी कोई कांटेक्ट ना हुआ। ऊपर खड़े मदरशिप को पहले तो ये आम बात लगी, मगर जैसे ही वक्त गुजरता गया तो उनको मालूम हुआ कि टाइटन के साथ ज़रूर कुछ हुआ है। पोलर प्रिंस ने फ़ौरन ही सबको इत्तला दी और टाइटन की खोज में लग गए। ये बात दुनिया में इतनी तेज़ी से फैली कि सिर्फ एक दिन में आधी से भी ज़्यादा दुनिया इसको जान चुकी थी। पोलर प्रिंस ने यूएस कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट करके मदद करने के लिए कहा। यूएस कोस्ट गार्ड्स ने फ़ौरन तमाम तैयारियां की और अगले दिन यानी कि मंडे को यूएस के प्लेन्स और शिप्स वगैरह ने कैनेडियंस के साथ मिलकर इस पूरे एरिया में रिसर्च शुरू कर दी। उन्होंने रिसर्च के साथ साथ सोनार स्कैनिंग के ज़रिए भी समंदर में खोज का काम जारी रखा। सोनार एक ऐसा टेक्निक है जिसके ज़रिए अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट किया जाता है। मुसलसल दिन रात की मेहनत करने के बाद भी कैनेडियन और यूएस कोस्ट गार्ड्स को कुछ ना मिला। 5 बंदों को जिंदा रखने के लिए टाइटन में सिर्फ 4 दिन का ही ऑक्सीजन था। इसी रिसर्च के दौरान 2 दिन गुजर गए, मगर उनका कुछ भी पता ना चल सका। वेडनेसडे को सुबह उन्होंने समंदर में कुछ आवाज़ें सुनी और ये आवाज़ें हर 30 मिनट के बाद सुनाई दे रही थीं।
आवाज़ें सुनने के बाद उन्होंने मज़ीद मेहनत की ताकि जल्द से जल्द उनको ढूंढा जाए, क्योंकि अब सिर्फ टाइटन के अंदर 24 घंटों का ही ऑक्सीजन बच चुका था। 22 जून थर्सडे वाले दिन उन्होंने ROVs को टाइटैनिक के रैकेज की तरफ भेजा। अब थर्सडे का ही यही दिन था जब सबको कंफर्म हो गया कि अब वो तमाम लोग जिंदा नहीं रहे। ROVs की मदद से उनको टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट दूर ही टाइटन की दुम मिली। तमाम सबमरीन्स को स्टील से बनाया जाता है ताकि वो पानी का प्रेशर अच्छी तरह से बर्दाश्त कर सकें, मगर ओशन गेट कंपनी ने लापरवाही का मुजाहरा किया और इसको कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनाया। कार्बन फाइबर इस 5800 psi के प्रेशर को बर्दाश्त ना कर सका और टाइटन सिर्फ 0.3 सेकंड्स के ड्यूरेशन में ही समंदर में ही फट गया। इस टाइटन को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि अंदर से इसका डोर नहीं खोला जा सकता था। इससे पहले भी एक दफ़ा इस टाइटन को अंडर वाटर भेजा गया था और पानी के अंदर ही इसी की पावर बंद हो गई और इसका कांटेक्ट मदरशिप के साथ एक दफ़ा फिर से ख़त्म हो गया, मगर उस वक्त तक ये इतनी डीप नहीं थी और इसको दोबारा ऊपर खींच लिया गया। सफ़र पर जाने से पहले ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश ने लास वेगास के एक बिलियनियर जे ब्लूम और उनके बेटे को अप्रोच किया कि वो भी उनके साथ टाइटैनिक का रैकेज देखने जाएं। मगर जब उनके बेटे ने स्टॉकटन रश की ये तमाम बातें सुनी कि उन्होंने काफ़ी SOPs की वायलेशन की है, तो उनके बेटे ने जाने से इनकार कर दिया। यही इनकार उनकी ज़िंदगी को पॉसिबल बनाने का सबब बना। इन तमाम SOPs की वायलेशन को मद्देनज़र रखते हुए उन दोनों ने इसमें जाने से इनकार कर दिया। फिर उन्हीं 2 टिकट्स को पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद और उनके बेटे शहजादा सुलेमान को सेल कर दिया गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।